अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। एज़ यूजुअल आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक और उसका एनालिसिस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरे चैनल को उसी तरह से पजीराई बख्शेंगे जिस तरह से पहले मेरे चैनल को अप्रिशिएट करते रहे हैं। नाज़रीन, मेरी ये एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे एक हल्की सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो शख्स YouTube पे या कहीं भी कोई वीडियो बनाता है तो उसका मकसद आपको कोई एनालिसिस है या कोई इन्फॉर्मेशन अपने नाज़रीन को बाहम पहुंचानी होती है, तो वो कोशिश करके तगो-दो करके वो एक एपिसोड तैयार करता है। तो इसलिए उसका इतना हक़ ज़रूर बनता है कि आप उसकी सताइश ज़रूर करें। तो नाज़रीन, आइए आज की जो वीडियो है, जो आज का टॉपिक है, उसका एनालिसिस आपके सामने पेश करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है चाइना और पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आपने पिछले कई दिनों से ये मुशाहिदा किया होगा पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान ख़ान ज़हनी तौर पर उनका जो इनक्लाइन है वो चाइना की तरफ नज़र आता है। यूँ लगता है कि वो चाइनीज़ स्कूल ऑफ थॉट को पसंद करते हैं और उसकी तरफ उनका रुझान जो है वो ज़्यादा है। अब नाज़रीन, जो बात मेरे जहन में आती है, मुझे यूँ लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई भी बात किसी भी फ्लोर पे कहता है तो मैं नहीं समझता कि उस स्टेटमेंट में, उस बात में जो हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो शामिल ना हो, क्योंकि दोनों अतराफ से अगर सिविलियन और हमारी जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो दोनों एक पेज पे होंगे तो फिर ही जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर है वो कोई स्टेटमेंट किसी फ्लोर पे दे सकता है। तो नाज़रीन, ये जो रुझान नज़र आता है इसमें मुझे यूँ महसूस होता है कि जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी चाहती है कि पाकिस्तान रुजू करे, क्योंकि चाइना जो है एक उभरती हुई मईशत है और मुआशी लिहाज से चाइना क्योंकि पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा है और वो चाहता है पूरी दुनिया पे राज करना। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज की है और चाइना की तरफ रुझान किया है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि ये चाइनीज़ स्कूल ऑफ थॉट यानी सोशलिज़म कम्युनिज़म, ये जमहूरियत से मुकम्मल तौर पर अलग सिस्टम है। अगर आपके जहन में ये बात हो, अगर आप 40 साल या 45 साल पीछे जाएं, जो कि मेरा ख़्याल है यंग जनरेशन को ये पता नहीं होगा, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो समझते होंगे, वो जानते होंगे कि जब Z.A. भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वालिद थे, जब वो इक़्तिदार में आए तो उन दिनों में दो स्कूल ऑफ थॉट थे, एक रशियन स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। और हमारा यानी पाकिस्तान का हमेशा जो झुकाव रहा है वो अमेरिका की तरफ। जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान का झुकाव हमेशा अमेरिका की तरफ रहा है।
اس لیے ہم ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ امریکن بلاک میں ہی رہا ہے، اور جس قسم کی پاکستان کو امداد چاہیے ہوتی تھی، کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہوتی تھی، وہ امریکہ ہی پاکستان کو گاہے بگاہے سپورٹ کرتا تھا۔ تو ناظرین، اب بات یہ ہے کہ رشین اسکول آف تھاٹ جو تھا وہ سوشلزم پہ مبنی تھا، یعنی جو کارل مارکس کی تھیوری تھی وہ اس سسٹم کو فالو کرتا تھا، اور اس سسٹم کو ہم نے آزما کے دیکھ لیا۔ زیڈ بھٹو جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے رشین اسکول آف تھاٹ کو اڈیپٹ کیا، اور اس میں ناظرین آپ کے جو بڑے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ امریکہ کی طرف جو بھٹو کا رجحان تھا وہ نہیں تھا، اور انہوں نے مکمل طور پر رشین اسکول آف تھاٹ کو اختیار کیا، اور سسٹم جو پاکستان میں جو کیپٹلزم تھا اس کو چینج کر دیا، یعنی نیشنلائزیشن کی طرف چلا گیا۔ اور اس کا نقصان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک میں کوئی خاطر خواہ جو ترقی تھی وہ ہو نہیں سکی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے اینالسٹ کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا ہماری جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ چائنا کی طرف رجحان کیا جائے، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سسٹم ہو سکتا ہے کہ چائنا میں یہ سکسیسفل ہو، لیکن یہ سسٹم جو ہے چائنیز اسکول آف تھاٹ، کیونکہ رشین اسکول آف تھاٹ وہ ختم ہو گیا، اب چائنیز اسکول آف تھاٹ ہے، تو ہم اس سوشلزم کو یا کمیونزم کو یہی کہیں گے کہ چائنا جو ہے اس کو ٹو کرتے ہوئے 20 سال یا 25 سال یا 30 سال انہوں نے اکنامکلی ترقی ضرور کی ہے، لیکن وہ سسٹم جو ہے وہ اتنا سود مند لگتا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ یا سویلین پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سسٹم کو کسی نہ کسی طرح سے اختیار کریں، اس سسٹم کو اپنائیں، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ مثبت نہ ہو، اور منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا کیا۔ اگر وہ رشین بلاک میں گیا تو اس کے ایک تو ملک میں افراتفری ہوئی صرف سوشلزم کی وجہ سے، اور ہماری جو معیشت تھی اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ اگرچہ سسٹم کوئی بھی خراب نہیں ہوتا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن، جو کہ ہمارے ملک میں امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور امریکہ بھی ہم سے ان دنوں میں کافی انوائے تھا۔ اور کیونکہ اس وقت بھی امریکن ایک سپر پاور ہیں، آپ امریکہ کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے، اور خاص طور پر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں لائک پاکستان، کیونکہ پاکستان کی حیثیت وہ نہیں ہے معاشی لحاظ سے، وہ اتنا خوشحال پاکستان نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ڈیسیجن لیا ہے، اور بے شمار اس ریفرنس میں بے شمار قسم کے انٹرویوز چائنیز جرنلسٹ کو، چائنیز سوشل میڈیا میں، چائنیز ٹی وی میں بے شمار انٹرویوز دیے ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ چائنیز سسٹم کو استعمال اپنے ملک میں بھی وہی سسٹم رائج کریں، اور جیسے تیسے بھی ہے اسی سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں ان سے یہ گزارش کروں گا تھرو اپنے ناظرین کہ ناظرین، وہ سسٹم ہم آزما چکے ہیں، اس سسٹم کا پاکستان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، اور امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی، کسی قسم کی ناراضگی مول لینا ایک
डेवलपिंग कंट्री के बस की बात नहीं है। हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए, हमारे लोगों के लिए ये इंतहाई मुश्किल टास्क है। इसलिए मेरी नाज़रीन से गुजारिश है कि ज़हनी तौर पर आप ये अपने जहन में ये बात पैवस्त कर लें कि आप जब भी किसी आजमाए हुए सिस्टम को दोबारा आजमाएंगे तो वो ना तो आपके मुल्क के लिए अच्छा है, ना अपनी कौम के लिए अच्छा है, और ना आपकी मईशत के लिए अच्छा है। तो मैं अपने एनालिसिस से इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप चाइना, क्योंकि हमारा नेबर है, चाइना के साथ आप अपने ताल्लुकात कायम ज़रूर रखें और मज़बूत ताल्लुकात कायम रखें, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है हमारे चाइना के साथ बहुत ही मुस्तहकम और अच्छे ताल्लुकात है। इवन जब चाइना, क्योंकि चाइना जो है उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो पाकिस्तान के 1 साल बाद हुई, और पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क था जिसने उसे UN में अप्रूव किया था सबसे पहले। इसलिए मेरी अपने नाजरीन से भी, मेरे जितने भी सिविलियन हुक्मरान हैं या जितने भी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के सरबराहान हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आजमाए हुए सिस्टम से अवॉइड करें। अमेरिका के साथ आप नाराज़गी मोल ना लें, क्योंकि आने वाले वक्त में यही एक वो ताकत है जो पूरी दुनिया में राज कर भी रही है और राज करती रहेगी। यूँ लगता है, हो सकता है आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे यूँ लगता है, क्योंकि हम यहाँ ओवरसीज़ हैं, हम क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, और ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में जो बातें हमें सुनने को मिलती हैं तो वो यही पता चलता है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर था, वो सुपर पावर है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो सुपर पावर ना हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक दौर था रशिया और अमेरिका की वॉर आपने देखी, और रशिया को डिफीट हुई, और रशिया एक सोवियत यूनियन था, एक पूरा खिता जो है ना उनके पास था, और आपने देखा वॉर के बाद जो है वो सारी जो रियासतें थीं वो उनमें सेग्रीगेशन हुई, वो सारी रियासतें अलग हो गई, वो अलग मुल्क बन गए। लेकिन अमेरिका जो है उसका स्टैंड वहीं है, वो वहीं खड़ा है। तो इसलिए अभी तो अमेरिका ने उस तरह से पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं डाला जिस तरह से डालना चाहिए। लेकिन आने वाले वक्त में कुछ नहीं कहा जा सकता, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान को एहतियात करनी चाहिए और अकल के नाखन लेने चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो इसके साथ ही नाजरीन, मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को उसी तरह से मुलाहिज़ा करेंगे जिस तरह से पहले करते रहे हैं। लेकिन फिर मेरी आपसे गुजारिश है, जाते जाते मैं यही आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।